करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, बस एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है आपका ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है। अब ये ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं तो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द ऑब्जेक्ट विच गिव आउट देयर ओन लाइट लाइक सन, कैंडल और टॉर्च, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो बॉडीज जिनके पास अपनी खुद की रोशनी हो, ठीक है। ये आर्टिफिशियल और नेचर दोनों तरह से हो सकते हैं। अब जैसे सन है, ठीक है, सन आपका नेचुरल है, ये अल्लाह मियाँ ने, गॉड ने, भगवान ने बनाया है ना। लेकिन आपकी कैंडल या टॉर्च की अगर हम बात करें तो ये मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल है, इसको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। लेकिन आपका अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि वो ल्यूमिनस बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, तो आपको बताना होता है कि उनको कहा जाता है जिनके पास अपनी रोशनी होती है, ठीक। अब आप कहेंगे मैम मून, तो मून नहीं है, क्यों? क्योंकि मून के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से चमकता है, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे दिया गया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में इसे डिफाइन करना है, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे लकीर खींचेंगे, ठीक है, इधर आप ल्यूमिनस लिखेंगे और इधर नॉन ल्यूमिनस लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए सन के पास रोशनी है अपनी, तो ये ल्यूमिनस हो जाएगा। पेन के पास कोई रोशनी नहीं है, तो ये नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। चेयर के पास भी कोई रोशनी नहीं है, तो ये भी आपका नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा, ठीक है। कैंडल के पास अपनी रोशनी है, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे ल्यूमिनस में। बुक के पास कोई रोशनी नहीं है, ये भी आपका नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। और यहाँ बल्ब जो है, इसकी भी अपनी रोशनी है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा BULB बल्ब, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि सन, ठीक है, कैंडल एंड बल्ब, ये तीन आपके ल्यूमिनस हो जाएंगे, जबकि पेन, चेयर और इधर ये बुक, ये तीन आपके नॉन ल्यूमिनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको बताया गया है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हम जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम लाइक वाटर, ग्लास एक्सेट्रा, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को पास होने दें, जिसके अंदर से हम आर पार देख सकें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। आपने सुना होगा कि अरे ये तो चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ये पर्दा ट्रांसपेरेंट है, यानी इससे हम आर पार देख पा रहे हैं, है ना। तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो वो सारी चीज़ें जिनसे हम आर पार देख पा रहे हैं कि उसके दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमें साफ दिख रहा है, वो आपके ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। वही चीज़ यहाँ आपको बता रहे हैं कि वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो अपने अंदर से लाइट को जाने देती हैं कि ठीक है तुम मेरे अंदर से निकल जाओ, वो आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जिसमें आपका पानी या फिर आपका ग्लास यानी शीशा, है ना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेंट की। तो ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो लिखा है सब्सटेंस विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू लाइक बटर पेपर, यानी ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर से हम कुछ कुछ देख पाते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ देख सकते हैं कि परछाई में दिख जाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बटर पेपर, यानी इसको हम ऐसे भी जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से कुछ कुछ लाइट को पास होने दे, यानी लाइट अगर उसके ऊपर से हम लाइट मारे तो पूरी तरह से लाइट बाहर नहीं जाएगी, कुछ हद तक बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, जो हमें हल्के धुंधले दिखते हैं, ठीक। अब ऑप्टिकाई की बात करें अगर हम लोग, तो इसका मतलब होता है सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम लाइक वॉल, वुड एक्सेट्रा, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास होने ही ना दें। जैसे कि दीवार, अगर आप दीवार पे लाइट मारेंगे तो उसकी दूसरी तरफ वो लाइट नहीं जा पाएगी, या लकड़ी पे आप लाइट मारेंगे तो वो दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पार नहीं होने देते, एग्जाम्पल के तौर पे आपका हाथ, आप अपने हाथ पे लाइट मारे तो जहाँ पे आपका हाथ होगा उससे दूसरी तरफ लाइट नहीं निकलेगी, है ना। तो अब आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट्स तीन टाइप के होते हैं। पहला वो जिनसे हम बिल्कुल आर पार देख पाते हैं, दूसरा वो जिनसे हम थोड़ा थोड़ा आर पार देख पाते हैं, और तीसरा वो होता है जिससे हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट। अब आपको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस बताना है और उनका एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है।
तो देखिए आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आगे लिखेंगे सब्सटेंस विच अलाउ लाइट पास थ्रू देम, यानी वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, लाइक ग्लास, वाटर, ये सारी चीजें, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट में आप लिखेंगे विच सब्सटेंस अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, यानी वो सब्सटेंस जो कुछ लाइट्स को पास होने देते हैं, जैसे कि बटर पेपर। तो आपके एग्जाम्पल्स भी हो गए एक एक, और आपकी डेफिनेशन भी होगी। तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है शेडोज के बारे में। तो अब हमने लाइट के बारे में भी पढ़ लिया है ना, ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं शेडो के बारे में। शेडो माने होता है परछाई, ठीक है। शेडो के क्या मायने होते हैं? परछाई। शेडो इज अ डार्क पैच which is formed on the ground when path of light is obstructed by an opaque object, यानी आप बोलते हैं कि जो शेडो है वो कब बनती है? जब कोई आपका ओपिक ऑब्जेक्ट है, यानी जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्ची है ना, इस बच्ची का शरीर या हमारा शरीर या आपका शरीर जो है वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है। तो जो चीज़ लाइट को पास नहीं होने देती है उसकी परछाई ज़मीन पे दिखने लगती है, ठीक है। तो ये एक काला सा हमारे जैसा जो भी ऑब्जेक्ट है उसी के हूबहू होता है, उसको हम लोग कहते हैं शेडो, ठीक है। जब लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, तो जो एक चीज़ हमें सामने दिखती है उसको हम शेडो कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है डू यू सी योर शेडो इन डार्क रूम, क्या आप एक अंधेरे कमरे में अपनी परछाई को देख पाएंगे? तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पहली बात तो आपसे पूछा नहीं गया है कि एक्सप्लेन करें, इसलिए हमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें नो आंसर ही लिखना है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए आपसे पूछा जाए तो कम से कम आप बता सकें। तो जब भी आपको किसी चीज़ की शेडो बनानी होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर रोशनी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओपिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है डू यू सी अ शेडो व्हेन देयर इज अ लाइट इन द रूम बट नो ओपिक ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपके कमरे में रोशनी मौजूद है, ठीक है, तो क्या आप उसमें शेडो देख पाएंगे अगर वो ऑब्जेक्ट ही ओपिक ना हो? तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भी आपको बताया कि अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उससे लाइट तो पार हो जाएगी, तो शेडो बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इन दोनों का आंसर नो हो जाएगा। अब आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू वी नीड टू सी अ शेडो, यानी अगर हमें एक शेडो देखना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो देखिए अगर हमें शेडो देखना है तो हमें ओपिकाई ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, वो चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें रोशनी चाहिए, ठीक है। तभी एक शेडो जो है वो बन सकती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे वी विल नीड ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड लाइट टू सी द शेडो, यानी हमें शेडो देखने के लिए एक अपारदर्शी वस्तु चाहिए, ऐसी वस्तु जिसके अंदर से हमें लाइट पास ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें रोशनी चाहिए ताकि हम उसकी परछाई को देख पाए, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर के दोनों क्वेश्चन पढ़े इसीलिए दोनों गलत थे, क्यों? क्योंकि एक में रोशनी नहीं थी और दूसरे में ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।